खरसोन में रूस का बहुत बड़ा हमला, रूसी सेना ने बरसाए बम गोले। खरसोन में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान, नागरिक ठिकानों पर भी दागी गई कई मिसाइलें। तो खरसोन में एक तरफ अलास्का की बातचीत हो रही थी और दूसरी तरफ रूसी बॉम्ब बरस रहे थे। खरसोन में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है, नागरिक ठिकानों पर भी मिसाइलें दागी गई हैं और जहां सीज फायर की उम्मीदें लेकर गए थे ट्रंप, वहां कल सूमी में और खरसोन में रूस ने जबरदस्त कहर बरपाया है। और तस्वीरें भी इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, खरसोन में रूस ने तबाह की यूक्रेनी आर्टिलरी। लगातार हमले हो रहे हैं, ड्रोन से S-22 तोप को निशाना बनाया गया है। तेज धमाके के साथ S-22 तोप तबाह कर दी गई। ये उसी से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक और अटैक। और यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग जारी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. यूक्रेनी सेना की मोटराइज्ड ब्रिगेड पर हमला, यूक्रेनी सेना को हुआ ये बड़ा नुकसान। यूक्रेन के कई भारी हथियार नेस्तनाबूद हो गए। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यूक्रेनी सेना की मोटराइज्ड ब्रिगेड पर पोक्रोवस्क में बहुत बड़ा हमला किया रूस ने और यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। धुएं का गुबार देखिए, इस धमाके की इंटेंसिटी देखिए। यूक्रेन के कई भारी हथियार इस हमले में नेस्तनाबूद हो गए। और इतना ही नहीं, रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी से निकलकर यूक्रेनी सैनिक ने अपनी जान जैसे तैसे बचाई। ड्रोन ने यूक्रेनी सेना की गाड़ी को तबाह कर दिया। तो गाड़ी से निकलकर यूक्रेनी सैनिक ने अपनी जान बचाई। एक तरफ जहां महामुलाकात होनी थी, उससे पहले भी जंग की ये खबरें सामने आ रही थी और अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। और चेर्निगोव में यूक्रेनी अग्रिम चौकी तबाह हो गई। जो फॉरवर्ड पोस्ट थी यूक्रेन की चेर्निगोव में, उसको तबाह कर दिया रूस ने। रूसी सेना ने रॉकेट से हमला किया और उसके बाद देखिए ये यूक्रेन की फॉरवर्ड पोस्ट को कैसे तबाह किया है। ये उसकी तस्वीर है, ड्रोन से तस्वीर ली गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बाकायदा टारगेट करके इस फॉरवर्ड पोस्ट को ब्लास्ट कर दिया रूस ने। वहीं रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी अटैक व्हीकल को तबाह कर दिया है। अटैक व्हीकल में बैठे सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। गाड़ी में सवार थे 98 एयरबोर्न डिवीजन के जवान। यहां पर हमला किया जाता है, जिसके बाद अटैक व्हीकल में सवार सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए, घायल हो गए। यूक्रेनी अटैक व्हीकल को तबाह किया गया। रूसी ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया गया था और कई सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, यहां बातचीत, उधर हमला। एक तरफ पुतिन और ट्रंप की मुलाकात, दूसरी तरफ खरसोन में जबरदस्त बमबारी। आखिर पुतिन के मन में है क्या? खबर क्या, आइए जानिए। बातचीत के वक्त खरसोन में, यूक्रेन के खरसोन में मेगा अटैक किए हैं रूस ने। इसके मायने क्या हैं? मायने यह हैं कि बातचीत का युद्ध के खत्म होने से कोई संबंध नहीं था। गए थे सीज फायर के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। खबर क्या? खरसोन में सबसे भीषण हमले किए रूस ने, यानी पुतिन यूक्रेन पर हमले कम नहीं करेंगे। डोनबास इलाके में रूसी सेना ने दबाव बढ़ाया, यानी पुतिन यूक्रेन के 22% हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। युद्ध के मैदान में 1 लाख नए रूसी सैनिकों की तैनाती, मायने रूस लौटने के बाद पुतिन युद्ध में नई रणनीति अपना सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए आप लगातार देख रहे हैं कल रात से नॉन स्टॉप TV9 भारतवर्ष की मेगा कवरेज और एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी भी हमारे साथ एक बेहद स्पेशल पैनल है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन DK पांडे हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, खासकर रूस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जाते हैं वहां जो समिट्स हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को बहुत स्वागत है आप सभी का। जनरल सिवाच, आपसे शुरू करते हैं। जनरल सिवाच, क्या हम कुछ ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे इस समिट से जो पूरी नहीं हुई, या आपको लगता है कि नहीं, पुतिन यहां पर अभी इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है और यह समिट ठीक ठाक ही रही? हाँ बिल्कुल गौरव, देखो ये सच्चाई है कि ये जो मीटिंग थी अलास्का के अंदर, इसके ऊपर बहुत होप थी कि कुछ ना कुछ हो सकता है, सीज फायर पे कोई ना कोई बात हो। मगर ये भी सच्चाई था कि इसका एक एम ये था कि दोनों डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में कुछ आइस ब्रेकिंग हो, कुछ छोटी सी कोई ना कोई बातचीत हो, उससे आगे आपको
दोबारा बात करने का मौका मिले। मुझे लगता है वहां तक तो सक्सेस है। वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, नो डील इज अ डील टिल अ डील टेक प्लेस, तो ये तो सच्चाई, डील नहीं हुई, मगर ये भी सच्चाई है बातचीत का दौर चलेगा। ऐसा लगता है अगली जो बातचीत है वो मॉस्को में होगी और उसमें हो सकता है जेलेंस्की भी हो। अब बात आती है कि क्या वजह है कि ये इसमें इतनी सक्सेस नहीं आई। देखो अभी भी जो एक अपोजिशन है, चाहे वो रूस की है या अमेरिका की है जो यूक्रेन की तरफ से बोल रहे हैं, उनके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो रूस चाहते हैं कि अगर सीज फायर होगी तो वो कंडीशनल होगी, उससे पहले जो रूट कॉज हैं इस लड़ाई के, जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं। एक बात तो मान के चलो गौरव कि कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि अलास्का बट जनरल सिवाच, मेरा एक छोटा सा आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा दूसरी खबर पे। 3 घंटे फिर बात क्या हुई? ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर चाहिए, सीज फायर से कम कुछ भी नहीं, रूस को बड़े कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, 25% फेल हो सकती है वार्ता, ये सब कहा। लेकिन ना तो कोई ये कह रहा कि वार्ता फेल हो गई, ना कोई ये कह रहा कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे। तो हुआ क्या इस बैठक में? अब मुझे लगता है, देखो गौरव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि हुआ तो हुआ क्या। ना तो कह रहे कि आप ये टॉक्स अनसक्सेसफुल हैं, ना आप सीज फायर करा पाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीच का हिस्सा है। अगर ये कंप्लीटली फेल हो जाती तो फिर आगे कोई बातचीत का दौर नहीं होता, क्योंकि ये एक अच्छे नोट पे हुई है। उन्होंने दोनों ने स्टेटमेंट दी, क्वेश्चन लेने से मना कर दिया, तो ऐसा लगता है अगली मीटिंग होगी। ये मीटिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और ये सच्चाई है कि अगर आप देखें सीज फायर को लेके बहुत होप थी पूरे वर्ल्ड की, वो नहीं कर पाए। क्या बातचीत हुई ये अभी भी इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा है। मुझे लगता है अभी भी एक रे ऑफ होप है गौरव। बिल्कुल सर, होप है क्योंकि अगली मीटिंग हो सकती है, ये बात बता दी गई है और मॉस्को में हो सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है।